जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे टॉपिक टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की। तो इसमें मैं धीरे धीरे आपको गहराई में उतार रहा हूँ और आपको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो आज का जो सेशन है इस पर रिसेंटली एग्जाम में, मतलब अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं सीजीएल 2023 के प्री में मैंने देखा तो मतलब मैं भी शौक था कि एक ही कंसेप्ट से इतने सारे क्वेश्चन क्यों। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इस कंसेप्ट का गहराई में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन हम समझेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, वर्क इन अल्टरनेटिव डेज बेस्ड क्वेश्चन, बारी बारी से कार्य करने पर आधार प्रश्न। अभी जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो आसान टाइप के देखने को मिल रहे हैं, पर धीरे धीरे बहुत गहराई में आपसे एग्जामिनर आपकी परीक्षा लेगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा आपसे इससे। ठीक है, इसमें अभी हॉलीडेज वाले क्वेश्चन यानी अवकाश पर भी आधारित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं कि बीच में अगर छुट्टी ले लें सारे काम करने वाले, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। पर हम अभी पहले से ही इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जिससे हम आने वाले एग्जाम के लिए क्या रहें, रेडी रहें, तैयार रहें। चलिए, उम्मीद है आप भी रेडी हो गए। तो चलिए, तो पहले जैसा कि मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ या जब भी क्लास हो रही है तो मैं पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, तो आज भी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो ये एक पहले क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बिल्डअप करवाऊंगा, फिर हम सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 15 एंड 25 डेज रिस्पेक्टली इफ दे वर्क इन अल्टरनेटिव डेज। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 25 दिनों में कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। वैकल्पिक दिन लिखे रखे हैं, तो इसका भी मतलब वही है कि बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से हमसे कह रहा है कि इफ वर्क स्टार्ट बाई ए देन फाइंड एन हाउ मेनी डेज वर्क बी फिनिश्ड। यदि कार्य की शुरुआत ए करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इफ वर्क स्टार्ट बाई बी देन फाइंड एन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। यदि कार्य बी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा या समाप्त होगा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए, यानी ऑर्डर क्या है, चेंज है। पहले में ऑर्डर ये है कि पहले कार्य की शुरुआत ए से करवानी है, दूसरे क्वेश्चन में कार्य की शुरुआत हमें किससे करवानी है, बी से। पर यहाँ पर एक बात समझने की है कि अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कार्य की शुरुआत ए करता है तो आप कार्य की शुरुआत ए से करवाना। अगर क्वेश्चन कहता है कि कार्य की शुरुआत बी करता है तो कार्य की शुरुआत बी से करवानी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, क्वेश्चन आपको नहीं बताता है कि कार्य की शुरुआत ए करता है या कार्य की शुरुआत बी करता है, तो जिस ऑर्डर में नाम लिए गए क्वेश्चन में स्टार्टिंग से, उसी ऑर्डर में आपको कार्य करना प्रारंभ करवा देना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है अब आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले मैं पूरा डिटेल में आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि ए काम को कितने दिनों में बेहोश कर देता है, 15 दिनों में। जबकि बी को अगर इसी काम को करवाओगे तो ये कितने दिनों में बेहोश करता है, 25 दिनों में। तो टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो 5:3। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, 75 यूनिट। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है उनसे बात आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 75। ठीक है, चले, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पहला जो है वो ये है, पहला जो क्वेश्चन है कि वर्क स्टार्ट कौन करे, ए। इफ वर्क स्टार्ट बाई, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, इफ वर्क स्टार्ट बाई बी। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला है कि अगर ए कार्य की शुरुआत करता है तो फर्स्ट डे कार्य कौन करेगा, पहले दिन काम कौन करेगा, फर्स्ट डे कार्य करेगा ए, और कितना यूनिट करेगा, 5 यूनिट। सेकंड डे कार्य कौन करेगा, बी करेगा। दूसरे दिन कार्य करने कौन आएगा, बी आएगा। और बी कितना यूनिट कार्य करेगा, 3 यूनिट। तो कार्य इसी तरीके से चलेगा, फिर 5 ए करेगा, फिर बी करेगा 3, फिर 5 ए करेगा, फिर बी करेगा 3। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। और इस तरीके से 75 तक पहुंचना एग्जाम में विद इन टाइम मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ से बचना है। जैसे ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए आपको रुक जाना है। जैसे ही रिपीटेशन कंप्लीट हो, दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट होने लगे, तो पहले वाले रिपीटेशन के कंप्लीट होने पर आपको ठहर जाना है, थोड़ा सा विश्राम लेना है। तो अब आप ये कह सकते हो कि
एक दिन ये है, दूसरा दिन ये है, तो यहाँ से आप कह सकते हो इन 2 डेज, 2 दिनों में कितना यूनिट कार्य होगा, 2 दिनों में 2 डेज में कितना यूनिट कार्य होगा, 8 यूनिट कार्य होगा। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ महान आत्माएं होती हैं, वो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के यहाँ पर थर्ड मत कर देना, 3 मत कर देना। ये फर्स्ट डे जो है वो अपने आप में एक दिन है, सेकंड डे वो भी अपने आप में एक दिन है, तो 2 दिनों में कितना यूनिट कार्य हुआ, 8 यूनिट। अगर 2 दिनों में कार्य 8 यूनिट हुआ है तो 4 दिनों में कितना होगा, 16 यूनिट। 6 दिनों में कितना होगा, 24 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि जितना यूनिट कार्य आप करवाओगे, जितना गुना कार्य होगा, समय भी उतना गुना लगेगा। या आप कह सकते हो कि जितना गुना समय लगेगा उतना गुना कार्य होगा। तो अब आपको ये देखना है कि 8 की टेबल में 75 तक आप कहाँ तक जा सकते हो, 72 तक जा सकते हो। 8 की टेबल में 75 से ऊपर नहीं जाना, 75 से बेशक नीचे रह जाओ। तो 8 की टेबल में हम 75 तक, 72 तक जा सकते हैं। आप मुझे बताओ 72 तक पहुंचने के लिए 8 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहोगे 9 से। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना गुना आपने क्या बढ़ाया है, जितना गुना आपने कार्य बढ़ाया है, उतना ही गुना आपको क्या बढ़ाना है, टाइम को। तो 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे 18 दिनों में, इन 18 डेज, तो वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा, 72। तो क्या आप मुझे बताइए कार्य कंप्लीट हो पाया, कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अब बारी किसकी आएगी, तो ध्यान रखिएगा बारी उसी की आएगी जो पहले दिन कार्य को कर रहा होगा। ठीक है, बारी किसकी आएगी अब दोबारा से, उसी की आएगी जो पहले दिन कार्य को कर रहा होगा। तो पहले दिन कार्य कौन कर रहा है, ए, तो अब फिर से बारी ए की आ जाएगी। ठीक है, चलो हम निकाल के आ रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब ये देखो कार्य कितना रह गया, 72 तक आप पहुंच चुके हो, 75 करवाना है, तो 3 यूनिट कार्य बचा है। ठीक है, करेगा कौन, बारी किसकी आएगी, ए की। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो ए ने पूरा दिन नहीं लिया, ठीक है, दिन पूरा नहीं लिया, दिन का केवल 3/5 भाग लिया। यानी 18 के बाद 19वें दिन का केवल ए 3/5 भाग लेगा, और कार्य जो बचा हुआ है 3 यूनिट उसको कंप्लीट कर देगा, 75 तक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में होता, 18 सही 3/5 दिनों में कार्य पूरा कंप्लीट हो जाता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर अगर आपको डाउट आता है कि क्या करना है क्वेश्चन में, 72 के बाद कुछ बच्चों को आता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। और ये बात मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। तो जब भी आपको दिक्कत आया करे, सोचा करो कि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। कार्य बट्टे समय होता है। तो वर्क कितना बचाता, 3 बचाता। इफिशियंसी किसकी लगेगी, कौन आएगा कार्य को करने में, ए। तो कार्य 3/5 दिन के 3/5वें भाग में हो जाएगा, यानी 3/5 भाग और समय लगेगा। तो 18 दिन तो लग रहे थे, 3/5 भाग और लगता और 3 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाता। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो अगर कार्य की शुरुआत बी करता, बी अगर कार्य की शुरुआत करता, तो फर्स्ट डे कौन आता भाई, फर्स्ट डे आता बी। और बी कितना यूनिट कार्य करता, बोलो 3 यूनिट करता। सेकेंड डे कौन आता, दूसरे दिन कौन आता, सेकेंड डे आता ए, कितना यूनिट कार्य करता, 5 यूनिट। फिर से 3, फिर से 5, फिर से 3, फिर से 5, इस तरीके से चलते। तो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। एक रिपीटेशन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही दूसरा रिपीटेशन स्टार्ट हो, ठहर जाओ, रुक जाओ। अब इनको जोड़ो, एक दिन ये, एक दिन ये, तो 2 दिनों में कितना यूनिट कार्य हो गया, इन 2 डेज 2 दिनों में कितना यूनिट कार्य हुआ है, तो आप कहोगे 8 यूनिट। फिर से वही कहानी, 8 की टेबल में 75 तक कितनी बार में जा सकते हैं हम, आप कहोगे 9 बार में। 9 से इधर मल्टीप्लाई, तो 9 से इधर, क्योंकि जितना गुना आप कार्य बढ़ाओगे उतना ही गुना आपका समय बढ़ेगा। तो 9 दूनी कितना, 18। 18 दिनों में, इन 18 डेज, वर्क कितना कंप्लीट होगा, 72 यूनिट, 72 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितने दिनों में हुआ ये, 18 दिनों में। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अब बारी किसकी आएगी, तो मैं यही समझा रहा था कि जब मल्टीप्लाई कितने से भी हो, बारी उसी की आती है जो पहले दिन कार्य को कर रहा होता है। तो पहले दिन इस वाले केस में कौन कर रहा है, बी, तो बारी किसकी आएगी, बी की। फिर से वही कहानी, टाइम निकाल रहे हो आप, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क देखो बचा कितना है, 72 के बाद, तो 75 करवाना था, तो 3 यूनिट कार्य रह गया भाई। 72 के बाद 75 तक पहुंचने के लिए 3 यूनिट कार्य बचा है। अब इस 3 यूनिट को करेगा कौन, किसकी बारी आएगी, बी की। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है भाई। बी की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो 3 से डिवाइड दे दो। तो बी जो है वो एक दिन लेता कंप्लीट, 18 के बाद 19वें दिन बी आता, 19वें दिन बी आता, और एक दिन में बी कितना करता है, 3,
तो 75 के बाद 75 तक कार्य कर देता, कार्य फिनिश हो जाता। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 19 दिनों में कार्य क्या हो जाता, फिनिश हो जाता। अब मेरी बात को यहाँ पर मैं समझाने का मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो, अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, यहाँ पर कार्य आप ए से शुरू करवा रहे थे, दिनों की संख्या आ रही थी 18 सही 3/5, और यहाँ पर कार्य हम किससे करवा रहे हैं, बी से। यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज किया तो नंबर ऑफ डेज भी क्या हो गए, चेंज हो गए। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि ऑर्डर चेंज करने से नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें एग्जाम में कि किससे शुरुआत करवाई जा रही कार्य की। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने जैसे कि आपसे बोला था कि पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा और फिर सीधा मैं क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में उन पर लेकर चलूंगा। तो ये SSCGL 2023 में प्री में क्वेश्चन आया हुआ जो मेरे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई कैन डू कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड 36 days रिस्पेक्टली। एक्स बिगिंस टू डू work and they work alternately one at a time for a 1 day each. The whole work will be complete in एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 9 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, बिल्कुल बताते हैं कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए, तो बात हो रही है किसकी, एक्स की। ये क्वेश्चन का एक्स है, आपका एक्स है नहीं, आपका एक्स की बात अब कहीं नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो एक्स कितने दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है, 9 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में। टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो। ये सारी बातें मैं पहले ही क्लास में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि टाइम से आप इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, टाइम इंटू इफिशियंसी कर दो 36, या तो इधर से मल्टीप्लाई कर लो या इधर से। 36 यूनिट कार्य कंप्लीट करवाना है। चलिए करवाते हैं। फर्स्ट डे कार्य कौन करेगा भाई, फर्स्ट डे आएगा कौन, एक्स। पहले दिन कार्य कौन करेगा, एक्स करेगा। कितना यूनिट करेगा, 4 यूनिट। अब सेकेंड डे कौन करेगा, सेकेंड डे करेगा कौन, बाई। कितना करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, रिपीटेशन एक कंप्लीट हो गया, यहीं रुक जाओ। अब आप फिर से कहोगे कि 2 दिनों में, इन 2 days, 2 दिनों में कितना यूनिट वर्क हुआ, 2 दिनों में 5 यूनिट। तो 5 की टेबल में आपको जाना है, 5 की टेबल में जाना है आपको 36 तक। तो कितनी बार में जा सकते हो आप कहोगे 7 बार में जा सकते हैं। तो 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 35 यूनिट कार्य हो जाएगा। पर दिनों की संख्या भी 7 गुना बढ़ जाएगी, तो 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 14 डेज में कितना वर्क हो जाएगा कंप्लीट, 35। अब यहाँ से थोड़ी सी ना कष्ट आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले तो ये देखो, अब बारी किसकी आएगी, एक्स की बारी आएगी कार्य को करने की। ठीक है, वर्क बचा कितना है, टाइम निकाल रहे हो आप, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो पहले ये देखो वर्क कितना रह गया, वर्क रह गया 1 यूनिट, और इफिशियंसी कितनी है एक्स की, इफिशियंसी एक्स की 4। तो ये पूरा दिन नहीं लेगा, दिन का केवल 1/4 भाग लेगा। यानी 14 के बाद जो 15वां दिन आता, 15वें दिन का एक्स केवल 1/4 भाग लेता और कार्य को कंप्लीट कर देता, यानी 36 यूनिट तक। तो कंप्लीट जो वर्क होता आपका वो 14 होल 1/4 डेज में पूरा 36 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाता। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 सही 1/4 दिन। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम हुआ हो तो मुझे बताइए, वैसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, दर्द अगर किसी और का हो तुम्हारे दिल में तो पता नहीं। ठीक है, मैथ का तो दर्द धीरे धीरे कम हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पर ए बी सी यानी तीनों की बात कर दी है। क्वेश्चन कर रहा है A, B एंड C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days, 40 days एंड 50 days रिस्पेक्टिवली। बिगिन विद A, इफ A, B एंड C डू द वर्क अल्टरनेटिवली, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। A, B और एक काम को क्रमशः 30, 40 और 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत 1 से होती है और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, बिल्कुल बताते हैं कितने दिनों में पूरा होगा। तो बात हो रही है ए की, बात हो रही है बी की, और बात हो रही है सी की। ए कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। और सी कितने दिनों में करता है इसको, बेहोश 50 दिनों में। तो टाइम का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है, इसको छुपा लो, इन दोनों को लोगे 40 × 50। रेशियो निकाल रहे हो तो रेशियो का सिंबल लगाओ, इसको छुपा लो 30 × 50 करोगे, इसको भी छुपाओगे तो 30 × 40 करोगे। चलो, ये इफिशियंसी का रेशियो आया, और रेशियो ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो 100 से डिवाइड दे दो। 100 से डिवाइड देने का मतलब ये है कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 जीरो सब में कॉमन थी, हटा दो। रेशियो एक जैसी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, रेशियो में एक जैसी चीज़ क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 20।
और ये कितना 15 और ये कितना 12। ए बी सी की इफिशियंसी मिल गई आपको 20, 15, 12। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो टोटल वर्क आ जाएगा। 20 इंटू 30 कर लेते हैं, कुल कार्य कितना हो गया 600। कुल कार्य कितना हो गया 600। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो, फर्स्ट डे कार्य कौन करेगा? फर्स्ट डे कार्य कौन करेगा? क्वेश्चन क्लियर कर दिए बात। फर्स्ट डे कार्य करवाना है ए से। पहले दिन कार्य करेगा कौन? ए। एक कितना यूनिट वर्क करेगा? 20 यूनिट। सेकेंड डे बारी किसकी आएगी कार्य को करने की? सेकेंड डे वर्क करेगा कौन? बी। और बी एक दिन में कितना करता है? 15 यूनिट। और थर्ड डे कार्य किससे करवाओगे? तीसरे दिन कार्य किससे करवाओगे? सी से। सी कितना करेगा? 12 यूनिट। तो तीनों को जोड़ो, एक रिपीटेशन मतलब कंप्लीट हो गया, दूसरा रिपीटेशन स्टार्ट होगा, तो यहीं पर रोक लेना पहले वाले पे। तो एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, तो टोटल कितने दिन हो गए? 3। इन 3 डेज, 3 दिनों में अब ये देखो कितना यूनिट वर्क हो रहा है। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 47। तो अब आपको 47 की टेबल में 600 तक जाना है, ये 600 हुआ था। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बिल्कुल। तो 47 में हम कितने से मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं? हम 12 से कर सकते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 से अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे, 12 सत्ते 84 का 4 कैरी 8, 12 चक्कू 48 और 8 कितना हो गया? 56। यानी 564 यूनिट तक, 500 600 में से 564 यूनिट वर्क तक आप डायरेक्ट जा सकते थे। तो उधर अगर 12 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 12 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दिनों की संख्या भी 12 गुना बढ़ जाएगी। तो 12 ती कितना? 36। 36 दिनों में वर्क कितना कंप्लीट होता? 564 यूनिट। अब बात आती कि बारी किसकी आती? तो अब बारी आती भाई ए की। ए एक दिन में कितना करता है? 20। तो 36 के बाद एक और दिन बढ़ा लो, 37। डायरेक्ट मत करवा देना कि 564 के बाद 36 यूनिट वर्क बचा और 36 में कहीं 20 से डिवाइड दे दो, ये गलती मत कर देना। ठीक है ना, ये गलती कुछ बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बात समझनी, 36वें दिन के बाद 37वें दिन ए की बारी आती, और ए एक दिन में केवल 20 यूनिट वर्क करता है। तो 36 के बाद 37वां दिन, एक दिन कंप्लीट करता है ये 37वां। ए चला जाता, कितना यूनिट वर्क करवा जाता? 20 यूनिट वर्क और करवा जाता। तो कार्य कितना हो जाता? 584 यूनिट हो जाता। कार्य कितना कंप्लीट हो जाता? 584 यूनिट। अभी भी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ए के बाद फिर से बारी बी की आती, फिर से कार्य करने कौन आता? बी। बी एक दिन में कितना करता है? 15। 37 के बाद 38वें दिन, यानी पूरा 38वां दिन लेता। 38 जैसे ही दिन कंप्लीट होते तो ये 15 यूनिट कार्य करवा जाता। तो 15 और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 599। 599 यूनिट तक पहुंच गए, अभी भी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बारी आती सी की। अब कार्य बचा है 1 यूनिट। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी कितनी है? सी की 12। तो अब ये पूरा दिन नहीं लेता। ठीक है, ये टाइम कितना लेता? दिन का केवल 1/12 में भाग, यानी 38 के बाद जो 39वां डेज होता उसका केवल 1/2 भाग लेता। अर्थी सही 1/2 दिनों में, सॉरी 1/12 दिनों में कार्य पूरा 600 कंप्लीट हो जाता। तो 38 के बाद 39वें दिन का सी केवल 1/12 में भाग लेता। तो 38 सही 1/12 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाता। इस क्वेश्चन का जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी भी कोई मिस्टेक आप नहीं करोगे। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं और बताइए। ये भी SSCGL 2023 में पूछा वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा, रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, सुधा कैन do same piece of work in 60 days if they work on alternative days starting with Sudha on first day, then in how many days work will be complete? रवि किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, सुधा उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकती है। यदि वे काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में बेहोश होगा, ये हमें पता करना है। चलिए, तो समझिएगा, बात हो रही है किसकी? रवि की, और साथ में किसकी बात हो रही है? सुधा की। चलो, आप मुझे बताओ, रवि काम को कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में। सुधा कितने में करती है? 60 दिनों में। टाइम का उल्टा क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो। तो 3 अनुपात कितना? 2। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 120। कार्य कितना हो जाएगा? टोटल 120। कार्य की शुरुआत किससे करवानी है? सुधा से। तो फर्स्ट डे कौन कार्य करेगा? सुधा। सुधा कितना यूनिट कार्य करेगी? 2।
सेकेंड डे कौन करेगा? रवि। रवि कितना यूनिट वर्क करेगा? 3। चलो, तो 2 दिनों में साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी रिपीटेशन स्टार्ट हो गया इन 2 डेज। 2 दिनों में कितना वर्क होगा? 5 यूनिट। 5 की टेबल में 120 तक जाना है, तो कितनी बार में जा सकते हो? 24, 24। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो? 24 से। तो 48 डेज में, 48 डेज में पूरा कंप्लीट कार्य हो जाता है 120 यूनिट। ये आसान पड़ा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन 48 डेज। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तभी मैं कह रहा हूँ वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज बट बी कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज इफ ऑन एवरी फर्स्ट डे बाई ए अलोन, ऑन एवरी सेकेंड डे वर्क बाई बी अलोन, ऑन एवरी थर्ड डेज हॉलीडे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल फिनिश द वर्क, देन फाइंड आउट हाउ मेनी डेज वर्क बी फिनिश। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। यदि प्रत्येक पहले दिन ए कार्य करे तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी कार्य करे और प्रत्येक तीसरे दिन अवकाश रहे, तो यह प्रक्रिया जब तक जारी रहे जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, वैसे हॉलीडे वाला क्वेश्चन, अल्टरनेटिव डेज वाले क्वेश्चनों में जो हॉलीडे वाला जो क्वेश्चन है, मैंने अभी तक किसी एग्जाम में देखा नहीं है। ठीक है, और आपने शायद ऐसे क्वेश्चन बहुत कम किए होंगे, बहुत कम बच्चों ने, पर आपको तैयार रहना है, क्योंकि इस पर ना कंसेप्ट में अगर गहराई में पूछा गया तो जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर ही आप एग्जाम निकाल पाओगे, आपको और 1000 कदम आगे रहना होगा एग्जाम से। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, इन्हें हम अभी कर लेते हैं, जिससे अगर आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप बना पाओ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हॉलीडे की भी बात हो गई। ठीक है, हॉलीडे से याद आया, आप उनके साथ हॉलीडे बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? एक कितने दिन में काम करता है? 10 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। टाइम का उल्टा क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो, यानी 3:2 में इफिशियंसी आ गई। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा आपका 30 यूनिट कार्य करवाना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट डे, फर्स्ट डे काम कौन करता है? ए। कितना यूनिट करेगा? 3। ठीक है, सेकेंड डे कौन करेगा? सेकेंड डे करेगा कौन? बी। बी कितना यूनिट कार्य करेगा? 2 यूनिट। अब क्वेश्चन कह रहा है थर्ड डे, तीसरे दिन छुट्टी रहेगी, कोई काम नहीं करेगा, तो कार्य होगा कितना? 0 यूनिट। और ये प्रक्रिया जब तक जारी रहेगी जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता, यानी फिर से 3, फिर से 2, फिर से 0, इस तरीके से काम चलेगा। तो हमें यहीं तक रुक जाना है। रिपीटेशन स्टार्ट, मतलब रिपीटेशन कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टार्ट होता, तो पहली रिपीटेशन पर ठहर जाना है। तो 1, 2, 3 दिन कितने लग गए? 3। इन 3 डेज, इन 3 डेज कितना वर्क हो जाता? 5 यूनिट। इन 3 डेज कितना वर्क हो जाता कंप्लीट? 5 यूनिट। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, अब आपको ये देखना है, यहाँ पर मैं 3, अब आपको ये देखना है 5 की टेबल में 30 तक जाना है, तो कितनी बार में जाओगे? तो 6 बार में, तो 30 यूनिट वर्क हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, दिनों की संख्या भी 6 गुना बढ़ाओगे, कितना? 18। 18 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 30 डेज। पर यहाँ पर एक छोटा सा ना धोखा हो सकता है आपके साथ। ठीक है, क्यों हो सकता है वो समझो। बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन का आंसर 18 दिन दे देंगे, पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 18 नहीं है। अब आपको ये सोचना है कि हर तीसरे दिन छुट्टी थी, हर थर्ड डे की आती छुट्टी थी, तो 3 की टेबल में जो भी नंबर ऑफ डेज आ रहा होगा उस दिन अवकाश होगा, यानी हॉलीडे होगा। अगर हॉलीडे है तो कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। तो 3 की टेबल में 18वां दिन आता है, मतलब 3 की टेबल में 18 आता है, तो 18वें दिन तो कार्य हुआ ही नहीं होगा, 0 यूनिट कार्य हुआ होगा। तो 18 में से एक कम करोगे आप, एक दिन कम कर दोगे। ठीक है, तो कार्य जो है कंप्लीट वो 17 दिन में हो जाता। कार्य जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता? 17 डेज में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 17 डेज। ठीक है, चलिए, तो तभी मैं ये कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों के लिए आपको अभी से तैयार रहना है। अब आप कुछ को बच्चे सोच रहे होंगे अगर 18 की जगह पर सर 20 आ जाता तो, तब मैं माइनस नहीं करता। मैंने माइनस इसलिए किया क्योंकि हर थर्ड डे छुट्टी है, हर तीसरे दिन अवकाश है, तो 3 की टेबल में जो भी डे जाएगा उस दिन क्या होगा? छुट्टी होगी। कहूँ तो आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ अलग पेज पे, ऐसे समझो, समझिएगा, पूरे डिटेल में समझा देता हूँ। ए, बी, ए कितने दिन में कर रहा है? 10। बी कितने में कर रहा है? 15। चलिए, 3 अनुपात कितना? 2।
तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। फर्स्ट डे कौन कर रहा है? पहले दिन कार्य को कौन कर रहा है? ए। कितना? 3। सेकेंड डे कौन कर रहा है? बी। कितना होगा? 2। और थर्ड डे क्या है? छुट्टी है, अवकाश है। तीसरे दिन क्या होगा? 0 यूनिट कार्य होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से काम चलता, फिर से 3 होता, फिर से 2 होता, फिर से 0। ठीक है, फिर से 3, फिर से 2, फिर से 0, फिर से 3, फिर से 2, फिर से 0, फिर से 3, फिर से 2, फिर से 0। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 3 2 0। अब ये 18 दिन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर आप इस टोटल वर्क को काउंट करोगे, देखो 5 यहाँ पर, 5 10 15 20 25 और 30 यूनिट वर्क हो गया। पर 18वें दिन, जो 18वां दिन है, ये जो लास्ट वाला जो दिन है 18वां, ये 18 जो डेज है, इसको ना 0 यूनिट वर्क हुआ है, ये 0 यूनिट कार्य हुआ है। तो कार्य ना 17 दिन में कंप्लीट हो गया होगा। कार्य ना 17 दिन में कंप्लीट हो गया होगा, यहीं पर कार्य यहीं पर फिनिश हो गया होगा 17वें दिन। यानी 3 की टेबल में जो भी नंबर ऑफ डेज पड़ रहा होगा, उस दिन ना 0 यूनिट कार्य हो रहा है। ठीक है, अगर दिनों की संख्या इस क्वेश्चन में मान लो 20 आ जाती, कैसे भी करके 20 दिनों में कंप्लीट होता, तब मैं माइनस नहीं करता, क्योंकि 3 की टेबल में 20 नहीं आता। तो ये डिपेंड करेगा कि जो हॉलीडेज वाला जो दिन है, उसकी टेबल में अगर दिनों की संख्या समाप्त हो रही होगी तो फिर हमें एक माइनस करना है, अगर नहीं हो रही होगी तो फिर हमें माइनस नहीं करना है। उम्मीद है मैंने आपको पहले ही तैयार कर दिया है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रेखा एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज एंड बीना एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। स्टार्टिंग विद रेखा दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, द टोटल वर्क भी कंप्लीट इन। रेखा के लिए काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और बीना के लिए उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। रेखा से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? बिल्कुल बताएंगे कितने दिनों में पूर्ण होगा, समझो। इसकी बात हो रही है रेखा की और बीना। रेखा कितने दिनों में करती है? 16 दिन में, ये 12 दिनों में। चलो 4 से काटो, 3 अनुपात कितना? 4। टोटल वर्क कितना हो गया? कुल कार्य कितना हो गया? 48 यूनिट, 48 यूनिट कार्य हुआ। कितना यूनिट वर्क हुआ? 48 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 48 यूनिट। कार्य की शुरुआत किससे करवानी है? रेखा से। तो रेखा फर्स्ट डे काम करेगी। फर्स्ट डे कार्य करेगी कौन? रेखा। कितना यूनिट वर्क करेगी? 3। सेकेंड डे वर्क करेगी कौन? बीना। ठीक है, ये मिर्जापुर वाली बीना नहीं है, समझ रहे हो ना? चलिए, तो फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहीं पर रुक जाना है। इन 2 डेज, 2 दिनों में। 2 दिनों में कार्य देखो कितना हो गया? 7 यूनिट। तो 7 की टेबल में आप जाइए 48 तक, तो कहाँ तक जा सकते हो? 6 से मल्टीप्लाई करके 42 यूनिट तक जा सकते हो, 42 तक। ठीक है, तो अगर 6 गुना आपने वर्क बढ़ाया है तो 6 गुना टाइम भी बढ़ जाएगा। 12 दिनों में, 12 डेज में कितना यूनिट वर्क हो जाता? 42। अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, हमें 48 तक पहुंचना है। अब बारी किसकी आएगी? तो जो फर्स्ट डे काम को कर रहा होगा। तो फर्स्ट डे कौन कर रहा था? रेखा कर रही थी। तो रेखा एक दिन में 3 करती है, तो दिनों की संख्या एक बढ़ जाएगी, 13 दिन हो जाएंगे। और 13वां दिन जैसे ही कंप्लीट होगा 3 यूनिट और कार्य हो जाएगा, यानी 45 तक वर्क हो जाएगा। अभी भी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 42 के बाद बचा कितना? 6। 6 में 3 से डिवाइड देकर कितने दिन आ गए? 2। तो 12 में 2 जोड़ के 14 आंसर दे देते हैं। तो ये ना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लगातार आप रेखा से 2 दिन नहीं करवा सकते। क्वेश्चन ने कंडीशन ही ये लगा रखी है कि वो अल्टरनेटिव डेज में एक एक दिन कार्य कर रहे हैं, तो आपको एक एक दिन ही कार्य करवाना है। तो रेखा से जो बचा हुआ कार्य है 6 यूनिट, वो रेखा से ही मत करवा देना। रेखा सिर्फ एक दिन में 3 यूनिट करती है, तो वो एक दिन कार्य करेगी, यानी 12वें दिन के बाद 13वें दिन आएगी, केवल एक दिन काम करेगी और 3 यूनिट कार्य करके चली जाएगी। अब बारी आएगी किसकी? बीना की। बीना की बारी आएगी। कार्य बचा कितना? टाइम निकाल रहे हैं,
तो वर्क अपॉन इफिशियंसी लगा दो, कार्य बट्टे समय लगा दो, तो वर्क कितना बचा है, ये देखिए वर्क बचा है अभी 3 यूनिट, और इसको करेगी कौन, बिना 4 की इफिशियंसी। अब इसको पूरा दिन नहीं लग पाएगा, तो 13 सही 3/4 दिन, 13 सही 3/4 दिन, यानी बीना जो है वो 14वां दिन पूरा नहीं लेती, केवल 14वें दिन का 3/4 भाग लेती, और काम पूरा कंप्लीट हो जाता 48 यूनिट। तो उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर होगा इसका यहाँ पर ना, ये 13 है, 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग फॉर 1 day A left the work, while after 2 days A joined and B left the work. After 3 days B joined and C left the work. There is holiday after 4 days, and 5th day they again start working together, and so in how many days work would be finished। तभी मैं कह रहा था आप इस चैनल से निराश नहीं लौटोगे। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया नहीं है, पर मैं आपको एग्जाम के लेवल से 1000 कदम आगे रखूंगा पहले से। पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी एक काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एक दिन काम करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, जबकि 2 दिनों के बाद ए शामिल हो गया और बी ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन के बाद बी शामिल हो जाता है और सी ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन के बाद छुट्टी है, और 5वें दिन चौथे दिन छुट्टी है, और 5वें दिन वे बाद में फिर से एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कितने दिनों में कार्य खत्म होगा। ठीक है, चलिए अच्छा 4 दिन के बाद छुट्टी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। पहले देखो यहाँ पर स्पेस कम है, तो मुझे अलग से पेज पर समझाना पड़ेगा। 8, 10, 12, पहले तो ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ए बी ए 8 दिन में, बी 10 दिन में और 12 दिन में। चलो इसको छुपा लो, 10 × 12, 8 × 12 और 8 × 10, ये कहानी बनेगी। चलो 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, और 4 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, और 2 से 5 बार, और कुछ कटेगा नहीं। तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 10। ठीक है, अब कटेगा नहीं। टोटल वर्क कितना आ गया आपका 120। टोटल वर्क कितना हो गया 120, ये करवाना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो कार्य की शुरुआत करते हैं, यानी फर्स्ट डे तीनों कर रहे हैं। बात को ध्यान समझिएगा, थोड़ा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर समझा। फर्स्ट डे जो कार्य की शुरुआत तीनों करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों करते हैं। तो फर्स्ट डे कितना यूनिट कार्य होगा, 12 और 15 27 और 10 37 यूनिट कार्य होगा, 37 यूनिट। ठीक है, चलो अब सेकेंड डे क्या हुआ है, अब सेकेंड डे की कंडीशन समझिएगा। सेकेंड डे कौन कौन कार्य कर रहा होगा वो समझो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर आफ्टर वर्किंग 1 day ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, एक दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब ए सेकेंड डे ए कार्य नहीं कर रहा, यानी बी और सी कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे होंगे सेकेंड डे। तो कितना हो रहा होगा सेकेंड डे बी और सी कर रहे होंगे, तो 22 यूनिट। कितना हो रहा होगा 22 यूनिट। ठीक है, चलो अब फिर से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्टर 1 day ए लेफ्ट द वर्क, वाइल आफ्टर 2 days 2 दिनों के बाद ए ज्वाइन कर लेता, बी लेफ्ट द वर्क, यानी थर्ड डे अगर आप देखोगे 2 दिनों के बाद की बात हो रही है, यानी थर्ड डे 2 दिनों के बाद अगर थर्ड डे को देखोगे तो ए शामिल हो गया कार्य में, फिर से ए शामिल हो गया, पर बी ने छोड़ दिया, यानी ए प्लस सी कर रहे होंगे। ए प्लस सी को देखो 12 और 25 यूनिट हो रहा होगा, ए की इफिशियंसी 15 और सी की इफिशियंसी 10, तो थर्ड डे इतना यूनिट कार्य हो रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर थर्ड डे बी ज्वाइन एंड सी लेफ्ट द वर्क। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर थर्ड डे, यानी चौथे दिन अगर आप देखोगे, 3 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, चौथा दिन। फोर्थ डे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है
कि सी छोड़ देता है, यानी अब ए और बी कर रहे होंगे, बी ने ज्वाइन कर लिया, सी ने छोड़ दिया। ए और बी कितना, 15-10 को जोड़ोगे 27 यूनिट वर्क हो जाएगा, 27 यूनिट। और अब कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है सी लेफ्ट द वर्क, देयर इज हॉलीडे आफ्टर 4 डेज। आफ्टर 4 डेज हॉलीडे बोला गया, यानी 5वें दिन छुट्टी होगी, ठीक है। तो 5th डे कोई काम नहीं करेगा, 5th डे कोई काम नहीं करेगा, यानी 0 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 दिन के बाद फिर से यही प्रक्रिया होने लगती है, ठीक है। आफ्टर 5th डे दे अगेन स्टार्ट वर्किंग टूगेदर एंड सो, यानी फिर से वो इसी तरीके से काम करते रहते हैं, और फिर कार्य कितने दिनों में फिनिश होगा, यानी एक रिपीटेशन आपका ये बना पूरा, ठीक है। चलो ये सारे एक एक दिन है, इन 5 डेज, इन 5 डेज में 5 दिनों में कार्य देखो कितना हो गया, सबको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ो, ठीक है, जोड़ो और अच्छे से जोड़ना है, चाहे वो मैथ की बात हो या वो जिंदगी की बात हो, जोड़ने में कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं, चाहे वो मैथ में जोड़ रहे हो या जिंदगी में जोड़ रहे हो, जोड़ने में गड़बड़ ना हो जाए। 7 और 2 कितना होगा, 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21 का 1, कैरी कितना आ गया 2, सजा दो इसको अलग। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो 111 यूनिट तक पहुंच गए। आपको कार्य मात्र कितना करना है, 120 यूनिट, तो अब किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 111 यूनिट तक तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, 111 यूनिट तक तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, ठीक है। अब ये देखो 5वें दिन के बाद बारी किसकी आएगी, ए बी सी की आएगी, भाई पहले दिन तो यही कर रहे हैं ना तीनों, तो इनकी बारी आएगी। तो कार्य बचा कितना है, फिर से हम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, कार्य बट्टे समय। तो कार्य बचा कितना है, 111 बाद 9 यूनिट बचा है, और इनकी इफिशियंसी कितनी है तीनों की, 37। तो ये छठवें दिन का, छठवें दिन का 5 दिन के बाद छठवें दिन का 9/37वां भाग लेते तीनों मिलके, तो 5 सही 9/37 दिनों में कार्य कंप्लीट बेहोश हो जाता है 120 यूनिट। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से अब ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसका आंसर होगा, मैं लिख भी देता हूँ सजाकर, अच्छा क्वेश्चन था, 5 होल 9/37 डेज में कार्य कंप्लीट होता, अगर इस प्रोसेस से क्वेश्चन, मतलब जिस प्रोसेस से क्वेश्चन कह रहा है अगर उस तरीके से काम चलता। चलिए, तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये CGL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है राजू, सुनील एंड विशाल कैन सेपरेटली फिनिश अ वर्क इन 20, 30 एंड 40 days respectively. In how many days Raju can finish the work if he assisted by Sunil and Vishal on अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद सुनील। राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है यदि सुनील से शुरू करते हैं, सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डे राजू कैन फिनिश द वर्क इफ ही सेंड बाई सुनील, ठीक है। राजू यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल, ठीक है, सही क्वेश्चन है। चलिए, ये भी क्वेश्चन वैसे ऐसा ही है, बना लेते हैं इसको भी। बात किसकी हो रही है, राजू की, सुनील की और विशाल की। राजू, सुनील और विशाल, ये 20, 30 और 40। देखो इफिशियंसी निकालना आप सीख चुके होगे, ठीक है। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 6 की कितनी आएगी, चलो मैं निकाल ही देता हूँ, फिर आप कहोगे कुछ बेचारे बेहोश हो जाएंगे। 30 इंटू 40 लिख लो, इसको 30 को छोड़ दो, 20 इंटू 40 लिख लो, और इसको छोड़ दो, 20 इंटू 30 लिख लो। 2 जीरो सब में कॉमन है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, 100 से डिवाइड दे दिया। और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा वैसे, 2 से 2 बार, 2 यहाँ से जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा, तो यहाँ पर 4 रह गया, यहाँ पर 6, 6 4 और कितना 3, कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वर्क कितना हो जाना है 120। कुल कार्य कितना हो गया 120 यूनिट, ठीक है। कुल कार्य कितना हो गया 120 यूनिट। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है राजू कार्य की शुरुआत करता है, ठीक है। फर्स्ट डे काम को कौन कर रहा है, फर्स्ट डे कार्य को कर रहा है कौन, राजू। राजू कितना करेगा, 6 दिन। क्वेश्चन कह रहा है ना, इन हाउ मेनी डेज राजू कैन फिनिश द वर्क इफ ई असाइंड बाय सुनील एंड विशाल ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद सुनील, ठीक है। चलिए,
तो पहले कितना यूनिट कार्य होगा, 6 यूनिट। यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल एकांतर दिनों में, राजू कितने दिनों में यह काम खत्म करेगा। ठीक है, अब पर पहले दिन राजू और कौन करेंगे, सुनील, क्योंकि अल्टरनेटिव डेज में कर रहे हैं, राजू और सुनील करेंगे पहले दिन, तो कितना होगा 10 यूनिट। ठीक है, सेकेंड डे अल्टरनेटिव डेज में राजू की हेल्प कर रहे हैं, तो सेकेंड डे राजू तो रहेगा ही, पर अब कौन आ जाएगा, विशाल आ जाएगा, तो राजू और विशाल की एफिशिएंसी कितना, 9। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन 2 डेज, 2 दिनों में कितना वर्क हो पाया, 19 यूनिट। 19 की टेबल में आप कहाँ तक जा सकते हो, 6 बार तक जा सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 का 4, 9 6 54 का 4 कैरी 6, सॉरी 9 6 54 का 4 कैरी 5 आएगी, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 114 यूनिट वर्क हो गया। तो 6 से अगर इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो 6 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, कितने दिनों में हुआ, इन 12 डेज, इन 12 दिनों में, 12 डेज में कितना यूनिट वर्क हो गया, 114। ठीक है, अभी भी कार्य बचा हुआ है, अभी भी कार्य बचा हुआ है, और बारी किसकी आएगी, बारी किसकी आएगी, इन दोनों की आएगी। कितना बचा हुआ, 6 यूनिट, तो 6 बट्टे, अब पहले दिन कार्य को कौन कर रहा है, राजू और सुनील, तो 10 से डिवाइड दे दो, 3/5, कितना, 3/5, तो 12वें दिन के बाद 12 सही, 13वें दिन का 3/5 भाग लेते हैं, और कार्य कितना कंप्लीट हो जाता है, 120 यूनिट। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो 12 सही, 3/5, एक बार देखिएगा यहाँ पर 12 होल 3/5 होगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव डेज पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बना लोगे। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।